रोहतक शहरी जिलाध्यक्ष का पद हुड्डा फैमिली के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पद के जरिए ही दीपेंद्र हुड्डा की हार और जीत तय होती है। रोहतक शहर हुड्डा फैमिली के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिछले 20 साल से आशा हुड्डा रोहतक शहर को संभाल रही हैं, देख रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। यानी सुपर पावर के तौर पर रोहतक जिलाध्यक्ष को लेकर नंबर 1 पर ना भूपेंद्र हुड्डा है ना दीपेंद्र हुड्डा है, बल्कि इस मामले में सुपर पावर सिर्फ आशा हुड्डा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज खरी खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे रोहतक शहरी जिलाध्यक्ष को लेकर कांग्रेस के दावेदार नेताओं की और हुड्डा फैमिली के अंदर रोहतक शहर के जिलाध्यक्ष को लेकर बनने वाले समीकरणों की, चॉइस की, पसंद और नापसंद की। रोहतक शहर जिलाध्यक्ष कांग्रेस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हुड्डा फैमिली के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पद पर हुड्डा फैमिली उस शख्स को बिठाना चाहेगा जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हो, जो उनकी ना में ना करता हो, यानी उनके सामने पूरी तरह से वो नतमस्तक रहता हो। रोहतक शहर के जिलाध्यक्ष को लेकर इसमें आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार नजर आते हैं, लेकिन उनमें से 3 नेता ऐसे हैं जिनकी दावेदारी मजबूत आती है, जिनके पीछे अच्छा रसूख नजर आता है, जिनका अच्छा जनाधार भी नजर आता है। लेकिन इस मामले में आशा हुड्डा की पसंद और नापसंद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर नजर आती है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा रोहतक शहर के मामले में हमेशा ही आशा हुड्डा की चॉइस को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि रोहतक शहर के तमाम नेताओं के साथ आशा हुड्डा के सीधे रिलेशन है। ऐसे में रोहतक शहर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा आशा हुड्डा से पूछा जाता है, उनकी सलाह ली जाती है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। इसलिए कांग्रेस रोहतक शहरी जिलाध्यक्ष के लिए भी आशा हुड्डा की चॉइस सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। बेशक से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अपनी राय जरूर देंगे, अपनी सलाह जरूर देंगे, अपनी चॉइस भी जरूर देंगे, लेकिन आशा हुड्डा जिस चेहरे के ऊपर यस करेगी, जिस चेहरे को हरी झंडी दिखाने का काम करेगी, उसी को जिलाध्यक्ष की कुर्सी मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आशा हुड्डा की नज़रों में सबसे इम्पोर्टेंट नेता कौन से हैं, सबसे खास मुखास नेता कौन से हैं, सबसे चहेते नेता कौन से हैं और सबसे नज़दीक नेता कौन से हैं। इस समय जो नेता दावेदारी में सबसे आगे नजर आते हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम बलराज बल्ले का है। बलराज बल्ले पिछले 20 साल से भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के सबसे नज़दीकी नेताओं में शामिल हैं। हुड्डा फैमिली उन्हें हमेशा अपने करीब भी रखती है, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स में बलराज बल्ले को हुड्डा फैमिली ने सबसे मेन चेहरा बना कर रखा है। उन्हें लगातार हाईलाइट किया है, उनको पूरी इज्जत सम्मान दी जाती है और यही वजह रही कि उदय भान की तैयार की गई लिस्ट में भी बलराज बल्ले को शहरी जिलाध्यक्ष के तौर पर, नाम के तौर पर भेजा गया था। यानी इस बार भी अगर ओबीसी चेहरे को लेकर हुड्डा फैमिली कार्ड खेलती है, ओबीसी कैटेगरी के वोटरों को खुश करने के लिए, मैसेज देने के लिए किसी को जिलाध्यक्ष बनाने का फैसला लेगी, तो उसमें बलराज बल्ले का नाम ही एक बार सबसे ऊपर नजर आएगा। दूसरे जो दावेदार हैं वो हैं गुलशन पुनियानी। गुलशन पुनियानी इस समय रोहतक शहर में पंजाबी बिरादरी में सबसे वजनदार नेता हैं, सबसे ज़्यादा रसूख वाले नेता हैं और सबसे ज़्यादा असर वाले नेता हैं। 2024 के चुनाव में जब बीबी बत्रा के टिकट काटने की बात आई, तो उस समय गुलशन पुनियानी ही सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर चर्चा में आए थे। पूरी सच्चाई भी है कि वो इस समय रसूख के मामले में और प्रभाव के मामले में सबसे आगे हैं। यानी हुड्डा फैमिली किसी पंजाबी चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाने का फैसला लेती है, तो उसमें गुलशन पुनियानी का नाम नंबर 1 हो सकता है। लेकिन इसकी गुंजाइश इसलिए कम नजर आती है क्योंकि हुड्डा फैमिली बीबी बत्रा की जगह 2029 में गुलशन पुनियानी को ही पहली चॉइस के तौर पर देख रही है, इसलिए उनके नंबर पड़ने के आसार कम हैं। वैसे भी बीबी बत्रा के पंजाबी विधायक होने के कारण दूसरा बड़ा पद पंजाबी बिरादरी को देना हुड्डा फैमिली नहीं चाहेगी। उसकी बजाय किसी दूसरी बिरादरी को खुश करना, सेटिस्फाई करना ही हुड्डा फैमिली ज़्यादा पसंद करेगी। पंजाबी बिरादरी में जो दूसरे चेहरे हैं वो हैं हेमंत बख्शी। हेमंत बख्शी भी रोहतक शहर के समाज सेवियों की सूची में सबसे आगे हैं। उनकी एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा रही है, शहर के मुद्दों को उठाने में भी वो सबसे आगे रहते हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत इस बात की है कि वो गैरत वाले नेता हैं, वो ज़्यादा झुकते नहीं हैं, वो ज़्यादा सेटिंग नहीं करते हैं। वो हुड्डा परिवार के साथ मजबूती और प्यार का रिश्ता तो बनाए हुए रखे हैं, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जाते हैं जहाँ तक बलराज बल्ले जा सकते हैं। यही वजह है कि खुददारी के कारण हेमंत बख्शी का नाम काबिलियत में ऊपर होने के बावजूद पीछे रह सकता है। शोरी मार्केट के प्रधान
गुलशन भी इस दावेदारी में शामिल हैं, वो भी पंजाबी बिरादरी में शामिल हैं। उनका रसूख भी अपने समाज में अच्छा खासा है, लेकिन उनके लिए भी पंजाबी बिरादरी से होना ही नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि बीबी बत्रा पंजाबी विधायक होने के नाते हुड्डा फैमिली किसी पंजाबी चेहरे को जिलाध्यक्ष बनाने में शायद ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने का काम करेगी। रोहतक शहर की पॉलिटिक्स में मोनू शर्मा ने भी हुड्डा फैमिली के लिए लगातार मेहनत की है। वो भी आशा हुड्डा के नजदीकी नेताओं में शामिल हैं। वो भी जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं और हुड्डा फैमिली उनको कंसीडर भी करेगी, लेकिन हुड्डा फैमिली की किचन कैबिनेट में, हुड्डा फैमिली के ड्राइंग रूम में उनकी वो पहुंच, वो पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए, और इसलिए उनका नंबर लिस्ट में होने के बावजूद भी कट सकता है। पंकज सचदेवा भी एक और पंजाबी चेहरे हैं, उनका भी समाज में अच्छा खासा रसूख है, लेकिन उनके लिए दिक्कत इसी बात की है कि पंजाबी बिरादरी को लेकर जिलाध्यक्ष के मामले में हुड्डा फैमिली अभी खुलकर बात नहीं कर रही है, यानी पहली चॉइस के तौर पर वो पंजाबी बिरादरी को नहीं ले रही है। इसलिए पंकज सचदेवा का नाम भी इस सूची से कट सकता है। वैसे बिरादरी से अजीत जैन चेयरमैन सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल है। उनकी गिनती इस समय कांग्रेस के सबसे वजनदार वैश्य नेताओं में शामिल है। हुड्डा फैमिली ने उनके जिम्मे ही वैश्य समुदाय को मनाने की जिम्मेदारी लगाई हुई है, और वो अपने बलबूते पर अपने समाज के मैक्सिमम वोट जितने उनसे हो सकते हैं वो दिलवाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उनके लिए भी दिक्कत इसी बात की है कि इसमें हुड्डा परिवार पंजाबी या वैश्य समुदाय से ज़्यादा वो बीसी और ओबीसी को खुश करने के मूड में ज़्यादा नजर आते हैं, और यही वजह है कि अजीत जैन की दावेदारी मजबूत होने के बावजूद उन्हें इग्नोर किया जा सकता है और किसी दूसरे चेहरे पर दाव लगाया जा सकता है। अभी तो 99% चांस इस बात के नजर आते हैं कि बलराज बल्ले की ही लॉटरी लग सकती है, उनको हुड्डा फैमिली का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि बलराज बल्ले के साथ में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और आशा हुड्डा तीनों का आशीर्वाद फुल नजर आता है, और यही वजह है कि उनकी दावेदारी नंबर 1 पर मानी जाती है। रोहतक शहर में किसी जाट नेता का जिलाध्यक्ष बनने के कोई आसार नहीं है, क्योंकि वोटों के हिसाब से और पूरे जिले के हिसाब से जाट बिरादरी को जहां जिलाध्यक्ष के तौर पर ग्रामीण की जिम्मेदारी मिल सकती है, कमान मिल सकती है, वहीं शहरी जिलाध्यक्ष के लिए साफ तौर पर किसी गैर जाट चेहरे को ही आगे किए जाने की संभावना है। बीबी बत्रा के पंजाबी बिरादरी से होने और एमएलए होने के नाते किसी पंजाबी चेहरे के भी जिलाध्यक्ष बनने के कोई आसार नहीं है। ऐसे में बलराज बल्ले ही इस रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। आप रोहतक की पॉलिटिक्स में किस नेता की शहरी जिलाध्यक्ष के तौर पर सबसे मजबूत दावेदारी मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रोहतक शहर की पॉलिटिक्स में आशा हुड्डा की पावर सबसे ज्यादा क्यों है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। हुड्डा फैमिली रोहतक शहरी जिलाध्यक्ष के लिए किसे आशीर्वाद देने का काम करेगी, इसके बारे में आप जरूर कमेंट कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।